ओम शांति। 1 फरवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ। अब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे बच्चे पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है, इनसे क्या प्रीत करें। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ऐसे बच्चे सेवा में भी आगे जा सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। वह कौन सा पुरुषार्थ करते? हद के सन्यासी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसी पुरुषार्थ में लगे रहते, इसलिए वह दुनिया से अपना मुख मोड़ लेते हैं। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। वह तो हठ योगी तत्व ज्ञानी समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता, बहुत समय तक वह खींचता है। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ बुलाना होता है, कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम ये बेहद का सन्यास करते हो, याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हमको ब्रह्म में लीन होना है। बस एक धुन में रहते ब्रह्म में लीन होना है, बैठे बैठे शरीर छोड़ना है, जाके ब्रह्म में लीन होना है। तो जैसा चिंतन होता है, धीरे धीरे अवस्था वैसी बन जाती है और अंतमति सो सदगति भी वैसी होती है। इसलिए हमको देवभान नहीं रखना है, वह है हठ योग मार्ग। समझते हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। तुम अब जानते हमको अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते तो समझते हमको बॉम्बे जाना है बाया। अपने बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय बहुत कहते हैं, इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी। पवित्रता को देख करके कहते पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा, संस्था अच्छी है। माताएं मेहनत अच्छी करती हैं क्योंकि अथक वो समझाती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं ईश्वरी कार्य में, इसलिए अच्छी लगती हैं। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, ये ख्याल भी नहीं आएगा। कोई बिरला निकलता है, वह तो बाप भी कहते, कोटों में कोई अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनसे भी उनमें से कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम जानते अब पाप आया हुआ है, साक्षात्कार हो ना सके। विवेक कहता बेअद का बाप आए हैं, ये भी तुम जानते हो। बाप एक है, वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, ये भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अभी हम पुरुषार्थ करते वापस सुखधाम जाने का, बाया शांति धाम जाने का। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ वापस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मुझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते वैकुंठ गया, कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य समझते हुए
बैकुंठ गया, परंतु बैकुंठ है कहाँ? ये बैकुंठ का नाम तो भारतवासी जानते हैं और धर्म वाले जानते ही नहीं, सिर्फ नाम सुना, चित्र देखे, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। सबसे ज्यादा देवताओं के मंदिर किस देश में है? भारत देश में। क्यों है? क्योंकि देवताएं यहाँ होकर गए हैं ना, लेकिन मनुष्य भूल चुके इस बात को। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया है। बाबा कहते बनाया ही, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु की वंशावली हैं, वो तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं। कितनी भी कोई कोशिश कर ले, कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन सतयुग वाले वैभव यहाँ पर हो नहीं सकते। यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते, स्वाद भी तमो प्रधान। किसी चीज में स्वाद है, तमो प्रधान है। सारा खाद वाला हो गया है अनाज, थोड़ा रखो खराब हो जाएगा। जीव जंतु भी कितने खौफनाक पैदा हुए, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व तपो प्रदान हो गए हैं। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम सूवी रस पी कर आई, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते बहुत स्वाद है, क्योंकि परमात्म शक्तियों से वह भी शुद्ध हो जाता है। क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो, सब दिल भर करके खाते हैं। ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते तब स्वादिष्ट होता, नहीं, ये भी प्रैक्टिस होती है। बाबा कहते हैं ये भी खाने बनाने की प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहाँ तो हर चीज सतो प्रदान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। तमो प्रदान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनमें उनसे बीमारियां दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है दुख धाम, दुख का धाम। सुख धाम में दुख की बात ही नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है 24 जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो, पहले तो विचार करो। कहते कौन है? ये बात कही किसने? तुम पवित्र बनो, तुम योगी बनो, ये बात किसने कही? बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। ये तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी, इसको बैराग्य कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है। सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं। बाबा ने कहा सब भक्ति में है, किसी से नफरत करने की दरकार नहीं। सन्यासी खुद नफरत दिलाते, घर में सब सुखी हो जाते हैं, वह खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते। वापस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। जो भी कोई आए वापस कोई भी गया नहीं। एक बार आत्मा परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आ गई, फिर परम धाम वापस नहीं जा सकती, क्योंकि पवित्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सब यहाँ ही है, एक भी निर्वाण धाम अब ब्रह्म में नहीं गया। वह समझते फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, अभी तुम्हें भगवान की सत्य पहचान मिली, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं। एक बाबा मिला तो सब कुछ मिला। परंतु कोई कोई ऐसे है जिनमें फिर नॉवेल साध पढ़ने की आदत पड़ जाती। कहते हैं ना, अच्छी पुस्तक भी अच्छे साथी का काम करती है। किसी के पास कोई ना हो, कोई साथ न दे, अच्छी पुस्तक पढ़ना शुरू कर दो, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नॉवेल्स पढ़कर नींद करते तो उनकी गति क्या होगी बताओ? वो बाप को याद कर सकेंगे? नहीं। यहाँ तो बाप कहते जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। ये तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे।
21 जन्मों के लिए, बाकी जो कुछ पड़े हुए अब भुलाना पड़े, एकदम बचपन में चले जाओ। सोचो मेरा नया जन्म हुआ है, ना मैं किसी को जानती ना कोई मुझे जानता है, मेरा नया ईश्वरी जन्म हुआ है। अपने को आत्मा समझो, भले ना आंखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते ये सारी पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो। अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है, और युग 1250 वर्ष के। संगम युग कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने एडमिशन जुलाई में लिया और किसी ने जाकर के फिर सितंबर अक्टूबर में लिया, तो फिर पेपर टाइम आने से पहले कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कब से 1936 से बाबा का ज्ञान चल रहा है। कोई आए अभी तो मेहनत करनी पड़े ना। याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघ्न डालती रहती है। तो बाप समझाते ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप वाले यहाँ बैठे देखते हैं, परंतु बुद्धि में ये सब खत्म होने वाला। बाबा की बुद्धि में कुछ नहीं, बस बच्चों को पढ़ाना है और देखते हुए भी नहीं देखना, कुछ भी रहेगा नहीं। ये तो पुरानी दुनिया है, इनसे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने, शरीर पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें। ये तो कुछ भी रहना नहीं है। मिटने वाली से दुनिया से है दिल लगाना क्या। ये दुनिया मिटने ही वाली है तो इससे क्या दिल लगाना है। उनसे प्रीत नहीं। प्रीत किससे? सच्चा नाता परम पिता का, जग के नाते झूठे। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते। बाबा कहते मुझे भी कसस होती है, बच्चे मुझे याद करते, मुझे भी कसस होती है। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं और सर्विस करते। बाकी बच्चे तो सब है, कितने ढेर बच्चे, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है, क्योंकि उनसे वर्षा नहीं मिलता है। आत्माओं को वर्षा मिलता है एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से, और किसी से वर्षा नहीं मिलता। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं, क्योंकि पतित शरीर में भगवान प्रवेश करके उनका कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह है वंडरफुल। बाप होकर वर्षा ना दे तो अलौकिक ठहराना। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं। बल प्रजापिता कहते, परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक से मिलता है, तो ये फिर देंगे कैसे। पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता, ये है रथ। इनको क्या याद करना, इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता। ब्रह्मा बाबा कहते मुझे याद करने की दरकार नहीं, मैं भी उस पारलौकिक बाप को याद करता हूँ। वह लोग समझते ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते। ब्रह्मा का चित्र देखेंगे तो सोचेंगे ये इन्हीं को भगवान मानते, क्योंकि अनेक धर्म स्थापक है ना, तो सब गुरुओं की पूजा करते, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो किसको, शिव बाबा को याद किया जाता है। परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। ये तो बीच में दलाल रूप है, ये भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता, तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद के बाप से।
बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है। दुनिया में लोग कहते क्या लेके आया, जग में क्या लेके जाना है। वास्तव में बहुत कुछ लेकर के आए तब ऐसे परिवार में जन्म मिला, और बहुत कुछ लेकर के जाएंगे तब दूसरे परिवार में जन्म मिलेगा। फिर भल देवताएं क्यों ना हो, इस समय तो सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो। लोग तो समझते ये अमर है, कभी मरते नहीं है, तमो प्रधान बनते नहीं है। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधानता में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते। ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर युग में ले गए हैं। कहते गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया, कितना कठिन है, किसको समझाना। कह देते ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से ये कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते, इसलिए कह देते रचता रचना और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते, तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते, इसको कहा जाता अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई अर्थात रीति इन बातों को जानते नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, तब तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मारुति घोड़े सवार प्यादे एक जैसे नहीं, 3 सवारी हैं। कोई तो महारथी है, कोई प्यादा है और कोई घोड़े सवार है। गज को ग्राह खाया। बाबा ने कहा ग्राह बड़े, बाबा ने कहा गज को ग्राह ने कहा ग्राह बड़े होते एकदम हप कर लेते, जैसे सर्प मेढक को हप करते हैं। भगवान को भगवान मालिक खिवैया क्यों कहते, ये भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते नैया मेरी पार लगा दो। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहाँ दुख दर्द की बात नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आप पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है। स्वर्ग नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते, परंतु उसमें रहने का थोड़ा ही है। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्म पति बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, ये चक्र तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी होती है। बाबा जोर देते हैं पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। बहुत मेहनत करनी है, इसको देखते भी नहीं। देखो बाप कहते बल मैं देखता हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना। कभी भी नोवेल साध पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल बाप को याद करना है। रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी
रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल बाप को याद करना। नंबर 2, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। वरदान, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, उड़ती कला के 2 पंख है, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती और थका हुआ कभी सफल नहीं होता है। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्मों की है। 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो ही जाता है। स्लोगन, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे एक गीत के माध्यम से। चलते हैं परम धाम की यात्रा पर। बाबा ने इतना अच्छी मुरली सुनाई, इतनी अच्छी मुरली चलाई, तो चलते हैं। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में हो, तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है सांसों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में हो, तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। ओम शांति।